हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको बताना है कि हीलियम 2 प्लस और हीलियम हीलियम 2 माइनस, इन दोनों में से बताना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक ना, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। जल्दी से इसको बताइए। हीलियम प्लस और हीलियम 2 माइनस, जल्दी से बताइए भाई। तो प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ हाँ, प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हाइड्रोजन हीलियम 4 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हीलियम में, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, और यहाँ पर भी 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आएगा, है ना। तो दोनों जगह पर 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब देखिए यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक ना। अब आप लोग लिख लीजिएगा होमो एंड लूमो, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं। अच्छा बच्चों, होमो और लूमो का नाम सुने हो आप लोग? सर ये क्या एकदम मतलब हेडिंग नया थोड़ा टॉपिक है। रिपीट कीजिएगा। हेडिंग यही है, होमो एंड लूमो। सर ये अलग टॉपिक हाँ है क्या। हाँ, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, होमो लूमो। लिख लीजिएगा बच्चों, होमो लूमो का फुल फॉर्म पहले लिख लीजिएगा। होमो का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म ही बस लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं एक क्वेश्चन में ही। लूमो, ध्यान दीजिएगा, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक ना। देखिए हाईएस्ट और सर लोवेस्ट में, सेकंड वाला क्या बोले, एक बार बोल दी। हाँ, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक ना। अब यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन लिखिएगा, इस क्वेश्चन में ही हम आपको बताएंगे कि होमो लूमो क्या है। लिखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन में लिखिएगा O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस is paramagnetic in nature, O2 minus is paramagnetic in nature, but it is colorless, but it is colorless, while while
F2 is diamagnetic. F2 is diamagnetic in nature. F2 is diamagnetic in nature, but it is slight yellow color. But it is slight yellow color. Explain. ठीक ना? सर एक और बार रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? हाँ. O2 minus is paramagnetic in nature. O2 minus is paramagnetic in nature, but it is colorless. While F2 is diamagnetic in nature, but it is slight yellow color. ठीक ना? ये स्लाइट येलो कलर का होता है. ठीक ना? देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो पैरामैग्नेटिक चीजें होती है ना, ध्यान से देखिएगा, जो पैरामैग्नेटिक होती हैं जनरली क्या होती हैं, वो कलर्ड होती हैं, और जो डायामैग्नेटिक होती हैं वो कलरलेस होती हैं. हालांकि देखो केमिस्ट्री है, जितना ज्यादा रिजल्ट नहीं निकलेंगे उससे ज्यादा एक्सेप्शन भी रहते हैं. ठीक ना? तो ये बहुत सारी चीजें, जैसे ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, बट ये क्या होता है, कलरलेस होता है. समझ रहे हो ना? तो इसलिए बातों पर विश्वास नहीं करना है ज्यादा. क्वेश्चन जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से हम लोगों को करना है. अब देखिए, बोला गया है कि O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक ना? हम सबको मालूम है कि O2 माइनस जो होता है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. दूसरा कंपाउंड लिखा गया F2. F2 डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये देखिए, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मैंने बताया था 10 और 16 को छोड़ करके बाकी सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, और यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक ना? अब देखिए 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो नो डाउट ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. अब देखिए केमिस्ट्री की थ्योरी जो बोलती है, केमिस्ट्री की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि पैरामैग्नेटिक जनरली क्या होते हैं, कलरलेस, सॉरी कलर्ड होते हैं. पैरामैग्नेटिक जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं. लेकिन यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि O2 माइनस पैरामैग्नेटिक तो है, बट ये कलरलेस नहीं, बट ये कलर्ड नहीं है, कलरलेस है. ऐसा क्यों, इस चीज को एक्सप्लेन करना है. ध्यान दीजिएगा, पैरामैग्नेटिक होने की वजह से क्या होना चाहिए था, ये कलर्ड होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है. ठीक ना? कलर्ड नहीं होता है, इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, क्यों ऐसा नहीं होता है, कलर्ड क्यों नहीं होता है. ठीक ना? अब ध्यान से देखिएगा, O2 माइनस का मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं. ये देखिएगा, इतना सब कुछ नहीं करते हैं, ऐसे करके करते हैं. ये देखिए, अरे क्या मैं बना रहा हूं, ये हो गया यहाँ पर, ये ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से. अगर हम स्टार की बात करें तो यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, बाकी लास्ट में 2 स्टार है, ऐसे करके. अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करें तो ये देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक ना? O2 माइनस का मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है, O2 माइनस. अब देखिए बच्चों, अगर आपसे यहां से पूछा जाएगा कि होमो क्या होगा, तो होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं, यही है होमो. ठीक ना? और इस होमो को क्या हम लोग बोल रहे हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py. ठीक है, ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है.
अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा LUMO, तो LUMO जो होगा, LUMO का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अनऑक्यूपाइड लोवेस्ट, तो यही जो लास्ट वाला है सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या हो जाएगा, इसका LUMO हो जाएगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो हो गया, LUMO हो गया। होमो LUMO तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पर ये होती है कि देखिए स्टार वाला जो है ना, स्टार वाला जो जंप करके यहाँ से यहाँ पर चला जाता है, समझिएगा, सॉरी, देखिए ध्यान से, 1 मिनट समझिए। अब देखिए कलर कैसे जनरेट हो सकता है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बोला गया है ना कि पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कलरलेस क्यों है, इसके बारे में मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर होमो और लूमो में जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का जो दिया गया है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आए और उसमें से कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा तो उसको जरूर टिक कीजिएगा। देखिए होता क्या है ना यहाँ पर कि होमो है और लूमो है, तो होमो और लूमो में एनर्जी का जो गैप होता है ना काफी ज्यादा होता है, और एनर्जी का गैप जो होता है काफी ज्यादा होने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप नहीं कर पाते हैं, और जब यहां पर जंप नहीं कर पाएंगे तो यहां से रिटर्न नहीं हो पाएंगे, इसीलिए क्या होता है, ये कलरलेस होता है। समझ गए। न तो ये हाईएस्ट, मतलब लूमो में देखिए मतलब कलर कैसे जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, होमो से जंप करते हैं लूमो में, और लूमो से जब इलेक्ट्रॉन होमो में आते हैं तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहे हैं, और हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, और जो एनर्जी रिलीज करेंगे हो सकता है वो किसी एक विजिबल रेंज में आ जाए, तो वहां से कलर जनरेट होता है, ठीक ना, ये चीज है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर यह है कि होमो और लूमो में क्या होता है, एनर्जी का गैप होता है ज्यादा, इसीलिए O2 माइनस जो होता है कलरलेस होता है, ठीक ना, कलरलेस। क्यों कलरलेस, बिकॉज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन, एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो, होमो और लूमो के बीच में एनर्जी का गैप क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक ना, ये चीज है। लिख लीजिए भाई इसको। दूसरा वाला भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहां पर हम बोलेंगे कि नहीं भाई देखो, अब देखो यहाँ पर कोई रूल वगैरह नहीं है कि आप कैलकुलेट कर पाओगे कितना एनर्जी का गैप है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि होमो और लूमो के बीच में एनर्जी का गैप है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, और ट्रांजिशन नहीं हो पाता है इसकी वजह से कोई कलर यहाँ पर जनरेट नहीं होता है, ठीक ना, इस तरीके से। जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिए इसको। समझ में आया अभिषेक देव? हाँ सर। शाबाश।
कर लिए होंगे कॉपी आप लोग, है ना बच्चों? आयुष कर ली कॉपी? हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, आप लोग थोड़ा सा उस वाले का F2 वाले का ड्रॉ कीजिए। तो F2 वाले में, F2 वाले का जल्दी से बच्चों ड्रॉ कीजिए आप लोग बिना देखे। मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों को देखना नहीं इधर। मैं पूछूंगा जरूर कि आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। ठीक है अभिषेक नंदी? हाँ सर। पूछूंगा मैं जरूर, देखना नहीं है यहाँ पर। ठीक ना बच्चों? तो यहाँ पर होमो और लूमो में क्या होता है ना, स्मॉल एनर्जी गैप होता है। ठीक ना? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक ना? और क्या बोलता हूँ कि हो इस तरीके से आएगा तो आप ये वाला आंसर तो टिक कर ही देना। ठीक ना? ये चीज है। ठीक है भाई, 2-3 ठो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से इनका सर वो बाउंडेड लूमो और होमो के साइड में क्या लिखे हैं? स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है सर। स्मॉल एनर्जी गैप रहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर जंप कर सर जाएगा। हाँ बोलो एक बोलो। डाउट था। सर वो हाँ कैसे कैसे? मतलब कहाँ पर, मतलब कैसे समझेंगे कि कहाँ पर स्मॉल एनर्जी गैप है, कहाँ पर लार्ज एनर्जी गैप, मतलब वो कैसे समझेंगे? उसमें वो ना पूरा पूरा एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक ना? एक्सपेरिमेंटल होने की वजह से ना हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक ना? वो चीज हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा गया उल्टा चीज है, जैसे यहाँ पर क्या है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, इस तरीके से दिया जाएगा ना, तो आप वहां यहाँ पर इस केस में आप ये होमो लूमो का कॉन्सेप्ट दे करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा अगर ऑप्शन आएगा ना तो आप उसको टिक कर सकते हो। आप कोई मेथड नहीं होता है वहां से आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है? ये चीज है, समझे आयुष? हाँ सर। कोई कोई हाँ कोई मेथड नहीं होता है, जैसे मान लो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक ना? अगर ऐसा आ गया है कहीं कहीं पर क्वेश्चन, ऐसा मतलब कि वो एक्सट्रीम केस में पूछ लिया गया है, तो आप ऐसा बता सकते हो कि ये कलरलेस है। जैसे मान लो बोल दिया गया आपसे कि F2 इज कलर्ड बिकॉज देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो, तो ठीक है, मतलब ये एक रीजन हो सकता है। ठीक ना? ये चीज है। तो जनरली ये कलर वगैरह क्यों होते हैं यहाँ पर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाई एनर्जी में जाते हैं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाते हैं, और F2 मॉलिक्यूल है तो कंफर्म है वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो होगा ही। समझ में आएगा, क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा
कि नहीं हमको आंसर टिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक ना, ये है। तो इसलिए हमने इस केस को समझा दिया थोड़ा सा, स्मॉल एनर्जी गैप है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो रही होगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कोई मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का, ये चीज है। अब इसको बच्चों हम मिटा दिए, यहाँ पर ये है। अब देखिए ध्यान से, आप लोग थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिएगा Cn माइनस का, यहाँ पर NO का, NO प्लस का, CO का, जल्दी से कीजिए तो। जल्दी से कीजिए बच्चों। Cn माइनस 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। यहाँ पर NO लिखा गया है ना, देखिए यहाँ पर हेटेरो एटम है ना, तो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2.5, NO प्लस लिखा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 7, और यहाँ से आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर ये CO लिखा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये 6 हो गया + 8 हो गया, और यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 14 हो गया, मतलब ये 3 आ जाएगा। CO प्लस की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो अच्छा CO प्लस का बच्चों कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, बोलो अभिषेक नंदी। 3.5 होना चाहिए। 3.5 होना चाहिए, हाँ सर। 3.5, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, इसी का डायग्राम हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं कि ये थोड़ा है यूनिक टाइप में, ठीक ना। मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों इसको हम, ठीक ना, इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो होता है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ये 1s, यहाँ पर भी 1s, 1s कंबाइन करते हैं, इसके बाद में 2s कंबाइन करते हैं, ठीक ना, और उसके बाद में देखिए 2p ऐसे, 2p ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, इसके केस में देखिए एकदम एक्सेप्शनल, एकदम अलग बिहेवियर होता है ना, ऐसे ये चीज है, ये देखिए आपस में कंबाइन किए, ये चीज हो गया। अब इसके बाद में जब 2s कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये भी इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे करके, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये काफी ऊपर चला जाता है। देख रहे हो, बीच वाले में मैं बॉक्स ही बना दे रहा हूं, एकदम खराब बन जा रहा है, ये देख रहे हो ना, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है, ये चीज है ऐसे। इसको मिटा दिए, ऐसे करके ये है, ठीक ना, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। अब देखना ध्यान से यहाँ पर
समझिएगा। अब जब 2p कंबाइन करते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे आ गया, समझिएगा, है ना। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये चीज है, और एक चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा आपको। ऐसे कर, अब ध्यान से देखिएगा, नाम लिखेंगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए ये सिग्मा 1s है, ये है आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक ना, ये हो जाएगा सिग्मा 2s। अब देखिए यहाँ पर, और सिग्मा स्टार 2s यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO+ के केस में ना, इसका जो सिग्मा 2s की जो एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2s की, ये एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है। ये है कुल मिलाकर के इसका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको 3.5 बताना है कैसे होगा ना, तो यहाँ पर ये काफी ऊपर चला जाता है। 1 मिनट मेरे को लिख लेने दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। सिग्मा 2s हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये हो जाता है सिग्मा 2s हो गया। कुछ गलत और मैंने किया है, हाँ, गलत हमने ये किया है ना कि ये डबल वाला जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बनाया ही नहीं। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ 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 सर, क्लास ले रहे थे। ऑनलाइन पेमेंट तो करते हैं, हाँ। क्या चीज, क्या चीज? तो अभी सर तुरंत मैं कॉल करता हूँ, ठीक ना, 1 बजे आपको, हाँ। ठीक ठीक। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला जो है, ये देखिए पाई 2px है ये, यहाँ पर ये देखिए पाई 2py है, ठीक ना, ये चीज है, और ये है सिग्मा 2pz, है ना, ये चीज है। अब देखिए ध्यान से, सिग्मा स्टार 2px, और ये वाला जो है पाई स्टार वाले हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक ना, ये चीज है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, समझिएगा, ये सारा चीज है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए कोबाल्ट, ये जो Cu लिखा गया ना, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक ना, ये चीज। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिलअप कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना, इस तरीके से, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन आया, एंटी बॉन्डिंग में दो, बॉन्डिंग में कितना, 2 4 4 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग में कितना है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंटी बॉन्डिंग में यहां पर है, ये देखिए, और यहां पर है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, यानी यहां से बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है आपका, ठीक ना, इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग का पूरा पैटर्न होता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। और CO+ जो होता है ना, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, और इस चीज को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि सिग्मा स्टार 2s की जो एनर्जी होती है ये काफी ज्यादा होती है, ये काफी ऊपर चला जाता है, ठीक ना, ये चीज है। तो ये है 1s 2s 2s, इस तरीके से है, ठीक ना। तो ये है, जल्दी से भाई इसको कॉपी कीजिए।
आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि कार्बन मतलब CO प्लस में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक ना, ये चीज आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अन्विक कर लिए कॉपी? हाँ सर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये मैं मिटा दिया। अब देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पर कि N2 से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है। मान लीजिए N2 से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको E1 एनर्जी लग रही है, और N2 से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये फॉर्म कर रहा है N2 प्लस, और देखिए NO से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो फॉर्म कर रहा है NO प्लस, इस तरीके से। समझ रहे हो, ये चीज है। अब आपको बताना है E1 E2 में क्या ऑर्डर होगा, ठीक ना, ये चीज है। E1 E2 में क्या ऑर्डर होगा, जल्दी से बताइए भाई। E1 E2 में मतलब बड़ा कौन सा होगा? सर D1 बड़ा होगा। हाँ, E1 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो होगा ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होगा, ठीक ना, यहाँ पर BMO। और यहाँ पर देखिए 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल होगा फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होगा। आप चेक कर लीजिएगा, आप ड्रॉ करके ना पूरा चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद में मालूम चलेगा कि E1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू E2, ठीक ना, ये इस तरीके से है, ठीक ना, ये चीज है। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सम स्पेशल थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, हाफ पेज छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको लगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा खत्म, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म। अब लिख लीजिएगा सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सर हेडिंग हाफ डाल पेज दीजिए। कहाँ छोड़े? बस इसके बाद में, इस क्वेश्चन के बाद में ना हाफ पेज छोड़ दीजिएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिले तो आप वहां पर लिख सकते हो, या कभी मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक ना, क्योंकि ठीक है मॉलिक्यूलर सर। ऑर्बिटल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। तो जो भी जितना भी मिलेगा उतना कम ही है। आगे आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक ना। लिख लीजिएगा हेडिंग बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ठीक ना, ये इस तरीके से है। तो देखिए बच्चों, बैक बॉन्डिंग क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे आप लोगों ने BF3 का नाम सुना होगा, BF3, ठीक है, ये है BF3। मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो कि बोरॉन के पास में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है। अब देखिए ये जो लोन पेयर है ना, ये यहाँ से इस पर अटैक करता है, समझ रहे हो। लोन पेयर क्या करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा वैकेंट ऑर्बिटल पर, ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर जो है ये वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक किया, और अटैक करेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को लिखना रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे करके, ये इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर वही काम ये दूसरा वाला भी फ्लोरीन कर सकता था, समझ रहे हो,
ये वाला फ्लोरीन भी यहाँ पर अटैक कर सकता था, वही चीज ये वाला भी अटैक कर सकता था। ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझ रहे हो? इस तरीके से ये चीजें यहाँ पर ये अटैक करते हैं बॉन्डिंग में, मतलब ये अटैक करते हैं। अब देखिए यही जो लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि व्हाई इट इज कॉल्ड बैक। ठीक ना, ये बैक बॉन्डिंग क्यों बोला जाता है? लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक किया, ये तो ठीक है, ये तो एक टाइप का रेजोनेंस है, आप नॉर्मली इसको बॉन्डिंग भी बोल सकते थे। बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हो? तो बैक बॉन्डिंग का केस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक ना, ये देख रहे हो ना, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर फ्लो कर रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में। इसी की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। यहां पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक ना, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। ज्वाइन कीजिएगा भाई, मीटिंग एंड हो जाएगी। जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिए। हो गया सर। रीज्वाइन कीजिए आप लोग, क्योंकि मीटिंग हमें यहाँ पर एंड हो जाएगी। रीज्वाइन कीजिए।